नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम रीजनिंग का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशंस और इसका हिंदी नाम शब्द संरचना है। तो दोस्त सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है। इस चैप्टर अर्थात वर्ड फॉर्मेशंस का मतलब क्या है। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम दिया गया है, इस चैप्टर के नाम में ही इसका आंसर्स है। वर्ड फॉर्मेशंस किसी भी वर्ड को फॉर्मेट किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दे, वो क्या कहलाता है आपका वर्ड फॉर्मेशंस। कोई भी शब्द दिया गया हो उसका दूसरे शब्द में फॉर्मेट चेंज कर देना, अर्थात शब्दों का रूपांतरण ही हमारा कहलाता है वर्ड फॉर्मेशंस। आइए देख लेते हैं इसके कुछ केसेज। हमारे इसमें 5 केस हैं, जो कि पहला दिए गए शब्द से नया शब्द का बनना। अब होता क्या है, आपको कोई शब्द एग्जाम में दे देगा, अब उसमें 4 ऑप्शनल आंसर दे देते हैं। अब बोले कि इस शब्द से बने हुए कौन सा ऐसा शब्द है, तो उस शब्द को आपको चुनना होता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट यानी केस 2 है, दिए गए शब्द से विकल्प का शब्द न बनना, अर्थात 4 ऑप्शनल दिया रहेगा, उसमें से बोलेगा कि कौन सा इससे नहीं बन पाएगा जो शब्द दिया रहेगा। थर्ड, दिए गए शब्द से अर्थपूर्ण शब्द का बनना। कोई शब्द अर्थविहीन रूप में जिसका कोई अर्थ ही ना हो ऐसा शब्द दे देता है, बोलता है कि इसका अर्थपूर्ण शब्द बनाइए, अर्थपूर्ण शब्द उसका बना देंगे। व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना। अब यानी कि ये दोनों चीज़ लगभग सेम ही है। कोई भी शब्द दिया रहे उसका क्रम जो है कि आगे पीछे करके दिया हो, उसको हम व्यवस्थित करके क्या करते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। दिए शब्द से अर्थपूर्ण शब्द बनने की संख्या। अब क्या है कि कोई भी शब्द दे दिया गया हो, वो अव्यवस्थित रूप से दिया गया है। जैसे सपोज करिए कि रिमेंबर दिया है, तो रिमेंबर में हुआ क्या कि आर को कहीं और दे दिया, ए को कहीं और दे दिया, ई को कहीं और दे दिया, एम को कहीं और दे दिया, मतलब अव्यवस्थित रूप से शब्द दिया गया हो। इस शब्द से ऐसे हम कितने शब्द बना सकते हैं जिसका कि अर्थ सही सही होता है। इस प्रकार से अर्थपूर्ण शब्द बनने की संख्या। तो ये हमारे 5 केस हैं इस चैप्टर्स में। बस इसी 5 चैप्टर से इसी 5 केसेस से हमको पढ़ना है। आइए दोस्तों, सबसे पहला केस जो था उस केस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला केस हमारा दिया गया था कि दिए गए शब्द से नया शब्द का बनना। कोई शब्द जैसे आपको दे दिया कि एग्जामिनेशन से कौन सा शब्द बन सकता है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शनल आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें से चूज करना है कि इस एग्जामिनेशन से कौन सा इसमें शब्द बनेगा। तो पहले तो हम सबसे पहले शब्द को पढ़ लेंगे अच्छे से, चारों को। इसमें लिखा गया एनिमेशन, क्लियर है। एग्जामिनर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आ गया, आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि एग्जामिनर, यहाँ पे आर का जिक्र इसमें नहीं हुआ, तो हमारा ये दूसरा वाला क्या हो गया, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तीसरा पढ़ेंगे एनिमल, ये एनिमल है। अब देखिए कि इसको हम पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनेशंस, इसमें भी एल का मतलब नहीं है, एल तो इसमें हमारा आया नहीं है। इसमें आ गया नेशनल, इसमें भी देखिए यल आ गया, इसका भी नहीं मतलब, तो इसका मतलब कि ये तीनों तो हमारा कैंसिल हो गया पहले ही। अब ये चौथा बचा, और वैसे भी हमको पता है कि 3 कैंसिल है तो चौथा ही होगा, लेकिन हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं। एनिमेशन, आपका ए एन इसमें दिख रहा है, आई दिख रहा है, एम दिख रहा है, ए दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एन दिख रहा है। बात क्लियर हुई। यहाँ पे देखिए कि आई और आई 2 बार आया है, तो यानी कि इसमें भी 2 आई होना चाहिए। ये नहीं कि बस एक आई इसमें से उठाया और बना दिया। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई शब्द दिया गया हो, इस शब्द से कौन सा इसमें से शब्द बन सकता है। तो हमारा पहला सही हुआ, कौन सा हुआ, पहला एनिमेशन। अब इसी प्रकार का एक और दिया हुआ है इंटेलिजेंस, आपको दिया INTELLIGENCE से कौन सा शब्द बन सकता है, क्लियर है। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं, तो पहला लिखा है इंटीजर। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब ऐसा हम जो हम लोग को उच्चारण सही लगे वही आता है, ये मतलब उल्टा पुल्टा करके भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर सही दिया है तो एक बार पढ़ लेते हैं, तो इसको पढ़ने से ही हमको पता चल जाएगा कि ये उसी में से है कि नहीं। अगर देखिए जैसे यहाँ पे आर आ गया, इसमें भी
इंटीजर, तो यहाँ पे आर हमको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस, इसमें तो आर का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, आर का कोई उच्चारण ही नहीं बना। ये हमारा पहला वाला तो कैंसिल हो गया। अब आता है लेजेंड, इसमें देखिए कि लेजेंड, इसमें इंटेलिजेंस, इसमें डी का कोई जिक्र नहीं है। अब क्या हुआ, डी कैंसिल हो गया। अब आता है इंटरवल, देखिए यहाँ पे इंटरवल आर आ गया, तो आर का तो इसमें जिक्र ही नहीं है। अब आ गया नेग्लेक्ट, तो देखिए नेग्लेक्ट, अब यानी कि इसमें देखिए कि 3 कैंसिल हो गए, तो चौथा तो ऑटोमेटिक होगा, लेकिन हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। एन देखिए इसमें है, कहाँ गया, एन है, ई है, जी है, एल है, ई है, सी है, टी है, मतलब इसमें इसका पूरा मिल गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नेग्लेक्ट, इसका डी हो जाएगा। आइए इसका हम लोग सेकंड केस देख लेते हैं। आइए दोस्त, केस नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। दिए गए शब्द से विकल्प का शब्द न बनना। अब देखिए यहाँ पे कैसे पूछता है क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। पहले केस में तो ये था कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, सेकंड केस में यह है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो हम लोग उसमें भी पहले नहीं बनाया जा सकता उसी को पकड़ रहे थे। यहाँ पे तो वही चीज़ हमको करना ही है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो इसको आप पढ़ लेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन, अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉम्बिनेशन, अब इसका उच्चारण आपको माइंड में घुस गया। अब देखिए नेशन, तो नेशन तो उसमें आ ही गया, इसमें ऐसा कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिखा जो कि इसमें काम न कर रहा हो। अब देखिए एम्बिशन, इसमें भी कोई ऐसा हमको नहीं दिख रहा कि जो इसमें काम न कर रहा हो। क्वेश्चन, क्वेश्चन में यानी कि यू इसका साइलेंट मार रहा है, क्लियर है। तो अब हमको देखें कि यू, इसमें यू तो कहीं नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी, यानी क्वेश्चंस। अब मोशन, यानी कि मोशन भी इसमें कोई डिफरेंट नहीं मार रहा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चंस। तो कॉम्बिनेशन से ऐसा क्वेश्चन ही शब्द बना जो कि इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, क्वालिफिकेशंस। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वालिफिकेशन, आपने उच्चारण इसका सही से कर लिया। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी कि यहाँ पे बनाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, करना है, नहीं बनाना। तो एक क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे यू का प्रॉब्लम था, यू इसमें दिया था, इसमें यू नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन में तो यू मिल रहा है। तो अब इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो इसमें है क्वांट, QUANT, तो जब इसको चेक करेंगे तो क्यू दिख रहा है, यू दिख रहा है, ए, फिर एन, इसमें एन भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, क्लियर। तो क्वांट भी नहीं हुआ। अब आते हैं क्वार्ट, तो हमने इसका उच्चारण पढ़ा था क्वालिफिकेशन, तो कहीं आर का तो हमने जिक्र किया नहीं था, इसमें क्या हो जाएगा, क्वार्ट, तो इसका आंसर क्या हुआ, क्वार्ट। एक क्वाइल, सॉरी क्वाइल पढ़े या क्वेल भी पढ़ लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये देखना है कि इसमें है कि नहीं। तो इसको हम अगर क्वेल पढ़ रहे हैं या क्वाइल पढ़ रहे हैं तो क्या इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऐसा तो इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं आया जो कि इसका अपोजिट कर रहा हो, अर्थात इसमें फॉलो न कर रहा हो। तो हमारा सिर्फ आंसर क्या हुआ, क्वार्ट। तो दोस्त जो हमारा सेकंड केस था उसमें यही था कि दिए गए शब्द से विकल्प का शब्द न बनना। पहला केस में बनेगा, दूसरे वाले केस में नहीं बनेगा। आइए हम लोग तीसरा केस देखते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द का बनना, ये केस नंबर 3 है। इस केस में क्या रहेगा कि कोई भी शब्द आपको दिया रहेगा जो कि अर्थविहीन, अर्थात जिसका कोई अर्थ न हो। इस सिचुएशन में हम करते क्या है कि अर्थपूर्ण शब्द हमको बनाना होता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया, LEACM, देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, क्लियर है। इससे कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, उसी चारों ऑप्शन में से हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं, CEALM, CALEM, MCAEL, CAMEL, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमको बताना है कि अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बन रहा है। तो सिंपल सा बात है कि अगर इसको पढ़ रहे हैं तो उच्चारण हम लोग को वही मिलना चाहिए जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, उसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा, तभी तो अर्थपूर्ण शब्द होगा।
अर्थात जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। इसका तो कोई अर्थ नहीं मिला, इसका कोई अर्थ नहीं मिल रहा, इसका भी कोई नहीं अर्थ मिल रहा, लेकिन इसको हम लोग कैमल पढ़ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कैमल हमारा क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमल, अर्थात LEACM से हमारा क्या बना, कैमल। हमारे सभी चारों जो आंसर दिया गया है, इस चारों आंसर में वही अल्फ़ाबेट लिया गया है जो कि इसमें है, इसी में से अल्फ़ाबेट उठा करके इसमें रखा गया है। क्लियर है। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CIPK से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। क्लियर। तो इसी CIPK ये चारों अल्फ़ाबेट हमारे चारों ऑप्शन में यूज हुए हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, अर्थपूर्ण शब्द चाहिए। तो अर्थपूर्ण शब्द यानी कि PKCI हमको कुछ नहीं दिख रहा उच्चारण, कोई ऐसा उच्चारण नहीं जो कि हमारे लाइफ में अभी तक मिला हो। इसमें तो वही कंडीशन बनेगा कि जो हमारे लाइफ में अब तक कहीं ना कहीं उसको हम देखे होंगे, अर्थात कहीं ना कहीं उससे हम गुजरे होंगे। IPKC इसका भी नहीं कहीं दिख रहा हमको। PICK, तो PICK पिक होता है, पिकअप बोलते हैं, पिक बोलते हैं, पिक मैंने उठाना। ये हमारा क्या निकला, अर्थपूर्ण शब्द, अर्थात ये हो गया हमारा आंसर। तो थर्ड वाले जो केस में बनता है काम, वो अर्थपूर्ण शब्द का बनना, अर्थात कोई भी शब्द उल्टा पुल्टा करके अर्थविहीन रूप में दे दे, उससे हम लोग अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। तो ये था हमारा थर्ड केस, नोट कर लीजिए। आइए दोस्त हम लोग चौथा केस देखते हैं। चौथा केस क्या है कि व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो जो तीसरा हमारा केस था और जो चौथा केस था, ये दोनों एक सा ही केस है। आप तीसरे को और चौथे को कंपेयर करेंगे तो दोनों में एक सा ही पाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंज क्या किया है, इस जो अल्फ़ाबेट दिया गया था, इस अल्फ़ाबेट का हमने नंबरिंग कर दिया। अब उस नंबर को हमको बताना है डायरेक्टली, मतलब हमको जो इससे अर्थपूर्ण शब्द बनेगा उसको नहीं बताना, बल्कि इनडायरेक्टली हमको नंबर वाइज से बताना पड़ेगा। तो तीसरा और चौथा केस सेम सा ही केस है। आइए देखते हैं इसका पहला। GTAENM से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। उसमें तो था कि अगर इसको पढ़ेंगे तो हमको ऐसा कोई ज़रूर वर्ड मिलेगा जो कि हम कभी न कभी उसको पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमको नंबर मिल गया, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे, आपको देखना है कि GTAENM से कौन सा ऐसा वर्ड बन सकता है। आपको इससे खोजना है, इससे सर्च करना है ऐसा कौन सा बन सकता है। मैग्नेट। तो इसका क्या बन जाएगा, मैग्नेट। देखिए एम क्या होता है मैग्नेट का स्पेलिंग, MAGNET, मैग्नेट होता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि मैग्नेट, इस मैग्नेट में हमारा सबसे पहले नंबर किसका है। देखिए इसका नंबरिंग हम कर दिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। हमको सही शब्द अर्थ यानी अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो पहले हमने किसको उठाया, 6 को उठाया। क्लियर है। 6 के बाद फिर किसको उठाएंगे, 3 को उठाएंगे, जी को, सॉरी यम के बाद ए होता है ना, 6 MA, फिर जी को उठाएंगे यानी कि 1 आ गया, फिर उसके बाद एन को उठाएंगे यानी 5 आ गया, फिर ई को उठाएंगे यानी 4 आ गया, फिर टी को उठाएंगे यानी 2 आ गया। तो मेरा जो नंबर्स था वह किस प्रकार से है, पहले छठवां वाला लिखेंगे, फिर तीसरा वाला लिखेंगे, फिर पहला, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर दूसरा। अब ये मिल गया, बस इसी को देख लीजिए इसमें कौन सा मिल रहा है। तो पहला तो मिल नहीं रहा, दूसरा मिल नहीं रहा, तीसरा मिल नहीं रहा, मिला कौन, 6 3 1 5 4 2, 6 3 1 5 4 2। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाला आंसर। बात समझ आया, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग बढ़ाना है तीसरे वाले केस से। अब क्वेश्चन इसमें देखिए BALTE, तो हमको देखना है कि इससे हमारा अर्थपूर्ण शब्द बनता कौन है। तो आप इसको माइंड में अगर गेस करेंगे तो आपको पता चल जाए कि क्या है, टेबल है। तो अब देखिए टेबल बन गया, ठीक है। तो अब हमको करना क्या इसमें है कि भाई टेबल बन रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें पहले कौन कौन सा है। तो नंबरिंग इसका हम करेंगे, तो नंबरिंग इसका 1 2 3 4 5, इसका नंबरिंग आपस में हम कर दिए। अब टेबल चाहिए, तो टेबल के लिए हमको पहले चाहिए क्या, पहले 4 चाहिए, क्योंकि टेबल अर्थपूर्ण शब्द है। अर्थपूर्ण शब्द को बनाने के लिए हमको सबसे पहले टी चाहिए, और टी है स्थान पे 4।
फिर टेबल यानी कि 2 चाहिए ना, फिर 2 चाहिए, फिर B यानी 1 चाहिए, फिर L यानी कि 3 चाहिए, फिर उसके बाद E यानी कितना पे है 5 पे। तो अब हमारा मिला क्या 4 2 1 3 5। अब हमको बस ये देखना है इसमें 4 2 1 3 5 है कहाँ पे। तो पहला वाला तो है नहीं, दूसरा वाला है नहीं, तीसरा है, तो बस हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा तीसरा। तो दोस्तों ये समझ में आया आपको, नोट कर लीजिए इतना। दोस्तों आइए इसका 5वां और लास्ट केस हम लोग देखते हैं। इस केस में क्या है कि शब्दों से अर्थपूर्ण शब्द बनने की संख्या, यहाँ पे संख्या पूछ देता है कि भाई ये वर्ड दिया गया है, इस वर्ड से कितने ऐसे शब्द बन सकते हैं जो सार्थक हो, अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया जैसे रैक्स RACS से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, क्या 1 बन सकते हैं या 2 या 3 या 4। तो हमें ये चीज़ देखना है कि भाई RACS से हमारे कितने शब्द बन सकते हैं। तो आप बताइए कि इससे क्या बन सकता है, बताइए। जैसे RACS तो इससे आप देखेंगे तो कार्स बन सकता है, कार्स क्या बन जाएगा कार्स यानी CARS, कार्स एक हो गया, कार सिंगुलर, कार्स प्लूरल। जब इंग्लिश में पहुंचेंगे तो उसमें देखेंगे, एक हो गया कार। इसमें आर कहाँ है तो? क्या इसमें आर कहाँ है क्वेश्चन में? आर तो है यहाँ पे। हाँ। सही है ना। और एक चीज़ देखिए कि आप मैथमेटिक्स में अगर पढ़े होंगे उसमें कार्ड आता है, कार्ड जिसको जीवा बोलते हैं। हाँ। एक आता है आर्क्स, आर्क्स जिसे चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं चाप। हाँ। तो इसका बन जाएगा यानी कि आर्क्स ARC इसका S प्लूरल। क्लियर है। और एक चीज़ देखिए और कुछ बन रहा है, देख लीजिए। एक और बन जाएगा इसका SCAR से स्कार्स, सॉरी स्कार भी कुछ होता है, इस समय हमको याद नहीं है, लेकिन इसका ये भी अर्थपूर्ण शब्द है। ठीक है। तो हमारे इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बन गए 3। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 3। क्लियर है। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं EASMT। इससे हमको देखना है कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो इससे बताइए आप लोग, बताइए हमको EASMT। एक तो बन जाएगा स्टीम, आपका स्टीम क्लियर है, धारा STEAM, एक तो स्टीम हो गया। और एक क्या होता है मेट। देखिए मेट का प्लूरल, मेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो जो सपाटी यानी कार्य करने वाला जो होता है साथ में, उसको क्या बोलते हैं मेट्स बोलते हैं ना। तो MATE यही होता है, इसका प्लूरल लेंगे तो मेट्स हो जाएगा। और कुछ बन सकता है, और तो कुछ हमको दिख नहीं रहा वैसे। तो इससे हमारे अर्थपूर्ण शब्द कितने बने 2। तो बस इसका आंसर हो जाएगा 2। तो दोस्त ये आपका अंतिम केस था। तो हमने आज देखा कि वर्ड फॉर्मेशंस होता क्या है, इस वर्ड फॉर्मेशंस के अंदर हमारे कितने केस बनते हैं, उन केसों को हमने देखा। तो दोस्त अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस यहीं तक क्लास था। धन्यवाद।